मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ गोलू और रुद्र के पास। अब आपको पढ़ रहे हैं, मैं और मम्मी जा रहे हैं और ये रहा बैग। वैसे तो कन्नू और गोलू के टाइम पे क्या हुआ था, मम्मा को एंड तक भी तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक तो 2 दिन बाद स्मेल हुई, फिर पुलिस आई। ये बैग साइड का दरवाजा खुला वो है, ताला अंदर से लगा पड़ा है ना। इंड्यूस्ड वाले इंजेक्शन होते हैं, मतलब जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की मॉर्निंग ऐसे भी सुबह सुबह मैंने इनको बना के दिए थे सूजी के चीले, और वो चीले खा के ये भी सो गए, मैं भी सो गई। मैंने सुबह पराठा खाया था और अब मैं बना रहे हैं हमने बनाए थे सुबह सुबह छोले। तो ऐसे छोले पड़े थे, अब मैंने भिगोए छोले उसके लिए थे कि चल हम तरी वाले छोले चावल के साथ खा लेंगे, लेकिन मैंने कहा चावल अभी खाए थे, अब ये रोटी के साथ खाते हैं छोले और अब बनाते हैं हम। और गाइस आप बताओ, आपके घर में सैटरडे को ज़्यादातर क्या बनता है? मतलब हमारे घर तो ज़्यादातर सैटरडे को छोले ही बनाते हैं। छोले बनाने अच्छे भी होते हैं, मुझे लगता है कि छोले खाओ और खुश रहो। अब गाइस हम छोले बनाते हैं आपसे तब थोड़ी देर में। छोले खाओ, प्रोटीन पराठे बना के प्रोटीन पाओ, छोले खाओ, प्रोटीन है होता है, ठीक है। तो गाइस बहुत सारे ना कमेंट मुझे ये भी आ रहे थे कि 37 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी सही होती है, और उसके वो भी कमेंट आ रहे थे। किसी ने लिखा था कि 42 वीक्स तक उनके मतलब बेबी डिलीवरी नहीं हुआ, उसके बाद उनको बहुत सारा पेन दिया और फिर वो पेन देने के बाद जाकर उनका बेबी हुआ। मतलब मैं जब गाइस मैं हुई थी ना, तो मेरे को डॉक्टर ने मई की डेट दी थी, लेकिन मैं हो गई थी अप्रैल में। लेकिन कन्नू और गोलू के टाइम पे क्या हुआ था, मम्मा को एंड तक भी पेन नहीं हुई थी। डॉक्टर ने गोलू को डेट दी थी आई थिंक 10 मार्च की कुछ, और 20 मार्च हो गए थे गोलू हो ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद मम्मी खुद डॉक्टर के पास गई कि भाई मेरा बच्चा निकाल दे, डेट हो चुका है ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप एडमिट हो जाओ। फिर जाकर उन्होंने मम्मी को वो दिया, क्या कहते हैं, इंजेक्शंस दिए। उसके बाद जाकर फिर मतलब 6-7 घंटे के दर्द लेने के बाद, और जो इंड्यूस्ड वाले इंजेक्शन होते हैं, मतलब जो फेक दर्द होती है जो हम देते हैं प्रेगनेंसी में, वो ज़्यादा पेनफुल होती है उन दर्द से भी। सो गाइस यही है, बस अब देखते हैं कि बेबी कब आता है। मैं चाहती हूँ कि अच्छी बात है टाइम लिमिट के साथ आ जाए और अच्छा है ग्रो करके आए। बाकी 37 वीक्स के बाद मैंने यही पूछा, मैंने कहा चलो जवाब दे दूँ, आप सबसे पूछा है तो उस चीज़ का जवाब दे दूँ। तो गाइस अब चलो हम बनाते हैं परांठे, फिर मिलते हैं। सैटरडे है, हाफ डे में सैटरडे है, सैटरडे आके हम सो जाते क्या करूँ, शनिवार ही मिलता है आके। मेरे को भी शनिवार ही मिलता है, इसलिए मैं शनिवार सोता हूँ दोपहर 2:30 बजे तक। से लेके 5, 5:30 से पहले मिलने का मन नहीं करता, अपने टाइम पे हिलती हूँ मैं भी 5 बजे तक कम से कम रेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कहीं बाहर जाए थोड़ी देर बंदा, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा बंदा बाहर हो जाता है, काम कुम कराता है, फिर संडे बचता है, संडे अपना थोड़ा सा कर ले। चाय वाय पीते हैं, देखते हैं क्या, चाय का ही टाइम है और क्या करें, काम तो है नहीं। चाय पियेंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कपड़े उतार, एरोबिक्स नहीं जाना? कपड़े ऊपर सूख रहे हैं छत पे। एरोबिक्स शनिवार तो वहाँ भी नहीं जाना होता, शनिवार छुट्टी होती है, सैटरडे संडे दोनों दिन। मेरे जाने का मन ही नहीं करता, टांगों में दर्द होता है मेरा, कई बार लगता है जाऊँ, कई बार लगता है नहीं जाऊँ। अरे तो कोई प्रोटीन ले लो आप भी, घुटने में दर्द होता है। अरे वो प्रोटीन से पूरा होती है चीज़ें। आप लोग वो कर लेते हो, प्रोटीन लेते नहीं, समझे, वर्कआउट कर लेते हो लेकिन प्रोटीन नहीं लेते आप लोग, इस वजह से। पता नहीं, इस वजह से आर्टेटेड पाउडर है सब में, पता। अरे वुमेन प्रोटीन आता है, अलग तरीके के प्रोटीन आते हैं। आर्टेटेड पाउडर क्या होता है? बस देनी है पाउडर, तो तुसी गोल गोल पियो। तो सत्तू पी लो फिर। हाँ वो सत्तू पी सकते हैं। सत्तू भी तो वही है एक तरीके का, चना सत्तू का पाउडर बना के उसको मिला के वो पी लो। अलसी के बीज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बात एक ही है, चाहे पाउडर ले लो चाहे वो ले लो, एक ही बात है। तुम पीते रहते पाउडर, घोल 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 का पसंद। हम पसीना भी इतना बहाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। सही में? हाँ, 2-2 घंटे लगा के आता हूँ मैं, 1.5 घंटे से ऊपर पसीना निकलता है, निकलता ही है। तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे इतना। हमसे पाउडर कुछ हो देखे, ड्राई फ्रूट भिगो के खाओ, अखरोट ये करूँगा आज से।
मैं भी तो लेके आया था कल। मौसी कहती फर्क पड़ जाता है। मैं आलसी हूँ, एक दिन लेती हूँ फिर एक हफ्ता नहीं लेती। मैं भी अंजीर लेके आया अखरोट था। भिगो दिया कर रात में, बादाम 2-3 अखरोट भिगो के खाया कर। कहती है अखरोट से बड़ा फर्क लगता है। अखरोट और अंजीर मैं भी तो लाया हूँ, अंजीर डाल के दो अंजीर आज डाल। भिगो के रखूंगी। इतनी बड़ी हो गई थी अंजीर सुबह। हाँ फूल जाती है बहुत। कैसी लगी खाने में? बढ़िया थी। अब सुबह वर्कआउट करो तो टेस्ट में ऐसी लगती है ना। सुबह वर्कआउट करो तो अच्छा लगता है, उसमें थोड़ी वो लगती है, पावर अलग आ जाती है। हाँ, खाली पेट जाने का कोई फायदा नहीं है, तो थोड़ा 2-4 तो बादाम मैं चबा लो। एक केला खा गया, एक केला खा गया था, 2 अंजीर खा गया था। हाँ, तो उससे थोड़ा सही लगता है, धार हो जाते हैं कि कुछ खाया है। खाली जाना भी नहीं चाहिए। चलो नहाते धोते हैं। और guys, 5:30 कैसे हो सब? गाइस 5:30 बज रहे हैं, बस अब नहाने धोने का टाइम हो गया। वैसे तो मैं सुबह एक बार जिम से नहा धो आया था, स्टीम लेके आ गया था, लेकिन फिर भी इस टाइम पे मन करता है फिर से बंदा नहा ले एक बार, क्योंकि सुबह से लेटा होता है तो ऐसा लगता है कि बंदा शक्ल ही बेशक्ल हो हाँ जाती है। देख लो ना, तो सुबह से लेटा होता है बंदा, ऐसा लगता है कि बंदा नहाया धोया नहीं है, अब जाके नहाऊंगा धोऊंगा। सैटरडे संडे नहा के भी शक्ल ऐसे लगती है नहाया नहीं है, हाँ और बाकी दिन सही लगता है। तो बस गाइस नहाते धोते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा, फिर हल्का फुल्का जो छोटा मोटा काम मार्केट से करके आते हैं, फिर आते हैं, फिर कोई मूवी देखेंगे बढ़िया सी। सैटरडे अपना ऐसे निकलेगा मूवी देख के, क्योंकि अभी कहीं जा तो पा नहीं रहे हैं, आपको पता है कितने टाइम से। तो पहले तो हर फ्राइडे कहीं ना कहीं निकल जाते थे हम पूरे फैमिली के साथ, किसी फार्म चले जाते थे, कभी कहाँ चले जाते थे, कभी कहाँ चले जाते थे। तो अभी तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन और अभी जा भी नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से कुछ टाइम तक। देखेंगे एक छोटा मोटा आसपास का कोई फार्म का बीच में बनाएंगे, जहाँ पे चीना भी आराम से बैठ सके, और ऐसे तरीके से बिल्कुल सेफ तरीके से जाएंगे, बनाएंगे बीच में अभी एक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आउटिंग जरूरी होती है। तो बस गाइस नहाने जाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये बढ़िया लगा गाइस मेरे को, देखो इसमें पूरा मैप है वर्ल्ड का। अमेरिका ड्रीम डेस्टिनेशन है अपनी, अमेरिका, इसी के अंदर रशिया भी। रशिया वर्ल्ड में गाइस सबसे बड़ा है रशिया, देखो लैंड, रशिया के पास सबसे ज़्यादा लैंड है। देखो मैप में देखो, ये देखो, ये पूरा एंटायर रशिया है यहाँ तक। अमेरिका के पास भी बहुत लैंड है, देखो कितना बड़ा अमेरिका है देखा जाए तो। और इंडिया तो है ही छुपा हुआ हमारा, इंडिया के पास कम है, लेकिन इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा है। चाइना भी ऐसा ही है इधर। ये रहा इंडिया, देखो हमारा इतना सा, ये रहा इंडिया, ये रहा। तो बस गाइज अब जाके फाइनली 7-7:30 बजे जाके अपन हुए हैं थोड़े से रेडी नहा धो के, मतलब अपने नॉर्मल कपड़े डाल के अब बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर मार्केट, हम काम करने अपने छोटे मोटे। तो गाइस मेरे को ना बैग निकालना था, मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मैं जा रही हूँ, आपको पता लगेगा कहाँ। कल परसों जाना है मुझको। अगर आपको गैस है तो गाइस मैं जा रही हूँ चंडीगढ़ गोलू और रुद्र के पास। अब आपको पता लगेगा कहाँ जा रही हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे कमेंट यही आ जा रहे थे कि आप कब जाओगे बीच में, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने देखो जस्ट गाइस, ये देखो निखिल नहीं जा रहे हैं, मैं और मम्मी जा रहे हैं, और ये रहा बैग। वैसे तो मतलब लगा लो परसों सुबह जाना है हमने, और हम आ जाएंगे 2 दिन में। तो कल घर पे हवन है, तो अभी जाती हूँ घर पे, देखती हूँ क्या क्या है, मम्मी ने तैयारी कैसी करी, क्या मैं ऐसे बाहर तो जाना है थोड़े दिन, पूरा दिन आज सिर्फ अलमारी बेडशीट, और गाइस बेडशीट भी चेंज कर दी, ये मुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा 3 दिन जा रही हूँ, मैं लंबी बिछा जाती हूँ ताकि ना खराब ना हो और कहीं से निकले ना। तो बस गाइस अब आज पता नहीं क्या गर्मी मैं अभी नहा कर आई हूँ गाइस, अभी ना ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो रखी है, मतलब अजीब सी पसीना आ रहा है, अजीब सी गर्मी हो रखी है इस टाइम पे बिल्कुल। चलो चलते हैं फटाफट काम करके घर ही आते हैं वापस, एसी चला के बैठते हैं, ठीक है। मौसम नहीं है बाहर जाने का भाई, चलो। तो गाइस अभी पापा की शॉप पे आई थी, पापा बैठे हुए थे, मैंने कहा मम्मी, मैं घर पे गई मम्मी नहीं मिली, फिर मैं इधर आ गई, फिर मम्मी घर पहुंच गई। क्या हुआ है, जैसे तू आई है तेरे रहने से 2 मिनट पहले मम्मी निकली है, क्योंकि मैं ना कल हवन है ना, सारा हवन का सामान इकट्ठा कर दे, फ्रूट मिठाई करा, तो मैं सारी लेकर आया दुकान पे। मैंने दुकान में रखी 2 पैकेट थी, मम्मी ने 2 पैकेट लिए, मम्मी घर चले गई। जैसे अभी घर पहुंची नहीं हुई तू आ गई। वही तो। और अब गाइस अभी मैंने कहा चल पापा के साथ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बिग बास्केट में ना 150 रुपए का ऑफर था नए नंबर पे, आप भी ट्राई कर लो। तो गाइस अगर आपको भी करना है आप भी कर लो, 150 रुपए का ऑफर है 400 रुपए की चीज के ऊपर, मतलब अगर आप 400 रुपए की चीज ले रहे हो तो 250 रुपए की पड़ रही है, सही नहीं है। अब हमें दूध चाहिए था, 6 किलो दूध है, तो मैंने कहा 3 किलो मम्मी के फोन से कर दिया, 3 किलो पापा के फोन से हो गया। अब उसके बाद दही है, दही पता नहीं क्यों चाहिए, नहीं बेटे वो रायता। कल गाइस बहुत अच्छा मेन्यू है, बाकी ठीक है, हवन है, अच्छी बात है, शुद्धि हो जाएगी घर की। और वैसे भी
बहुत टाइम से हुआ नहीं था, पापा ने उन्होंने कराना ही था, हाँ, वो टाइम हो गया। बहुत टाइम से बोला हुआ था कराना है। चलो अब चलते हैं घर पर, मुर्गी की तैयारी देखते हैं। कल सब इकट्ठे होंगे फिर यार। कल सारे मासियाँ, चाचियाँ, मम्मा होगी, आप होगे, सारे आराम से बैठेंगे। हवन के बाद मैंने कहा थोड़ा हवन आधे फिर होंगे, क्योंकि ना अब इस समय आंखों में इतना ज्यादा लगता है ना, धुआं उस टाइम नानी के टाइम पे भी ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल वो हो रहा था, आंखों पता नहीं क्या हो रहा था, आंखों में बहुत ज्यादा लगा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब हवन होगा तो मैं हम कमरे में आराम से अंदर बैठ जाएंगे मत्था टेक के। चले चलो चलो ओके जी, ओके। हाँ जी, क्या चाहिए? आजा। पापा क्या खाएगा? आज चिकी पिकी नहीं बोले, आज चिकी पिकी नहीं बोले, पूछ रही इसकी। इसी ऐसे देखती रहती। रामायण, चाची रामायण मूवी भी आ रही है। हम इतना देखते, मम्मी को यही बोलती थी मैंने कि कितना देख रहे थे हम लोग। कितना आता था रामायण, महाभारत, वो विक्रम बहुत आते थे ये सारे। और वो छोड़ो, अब रामायण मूवी आ रही है इस दिवाली, इसमें रणबीर कपूर अभी कोई नई मूवी आई राम है। रणबीर कपूर राम है? हाँ अभी आई है, बहुत अच्छी मूवी आई है उसकी, इश्कनामा, शहनाज की। मूवी है। इतनी भी रोने वाली तू नहीं। देख ली? हाँ हम तो पहले दिन ही देखा थे, अच्छा। पहले दिन ही दूसरे दिन, पहले दिन तो फ्राइडे होता ना। शहनाज की। हाँ अच्छी है, गाने बड़े अच्छे हैं, जिथे तू उथे मैं, वही बोले ना, और पर अच्छी है मूवी। गाने तो अच्छे हैं उसके। और बाकी अभी कोई इतनी स्पाइडरमैन आ रही, क्या देखोगे आप? लटक जाना थोड़ा नहीं, अब सीख क्या, उससे क्या पता लटक के काम आ जाए आपका। तो गाइस अभी चाची बात कर रही है, अच्छा किसी को पता ही नहीं, मैं बता रही हूँ इसमें, बात तो उस व्लॉग में हुई है। हम इस गेट की बात करते हैं, इस गेट की ना चाबी ढूंढनी है। ये बैक साइड का दरवाजा खुला वो है, ताला अंदर से लगा पड़ा है ना। पहले ताला इसलिए लगा रखा है क्योंकि ना पहले कुंडी लगी हुई थी, मेरे को ना रोज रात को वहम आता था कि बाई चांस कोई कुछ सामान वगैरह गिर जाए, ऊपर से बच्चे बॉल खेलते हैं या फिर चिड़चिका खेलते हैं, चिड़ी गिर जाए तो दरवाजा खुल के बाहर निकल जाए, तो मुझे पता ही ना हो कि खुला रह जाए, किसी ने कोई कुंडी ना लगाई। तो मैं रोज रात को चेक करती थी कि कुंडी लगी भी ना, कुंडी लगी भी ना, रोज मेरे ना दिमाग में यही वहम। और चेक करने के बाद भी मैं ऐसे देखती रहती खोल आज ये चुप कैसे हैं? मैं ज्यादा से रात हुई पड़ी है इनकी। कैसे, कपड़ा तो है नहीं। नहीं ये इस टाइम सोते हैं एक बार, सो जाते, सोते कैसे गर्दन पूरी टेढ़ के? एक टाइम ये सोते हैं। ये हमारे भी तो सो रहे होते हैं। क्योंकि इनका टाइम होता ना, मतलब सोने का। ये अच्छा। उठना 12 बजे तक, 1 बजे तक जगाइए। ये सोते हैं अपने टाइम पे, लेकिन इनको पता लग गया कि ये बेशरम लोग हैं, सोएंगे तो है नहीं, हम इनके साथ ही सो लेंगे, ये तो हमारे साथ सोएंगे नहीं। हाँ हम इनके साथ सो लेंगे। चल पूजा चले, चलो होगी सारी तैयारी? हाँ हो गई। क्या क्या है मेन्यू में कल? मेन्यू में छोले और पनीर। छोले वो काले वाले बनाएगी ना? हाँ बनवा रहे हो? हाँ शाही पनीर है, शाही छोले पनीर, है, पूड़ी है, रायता, खीर। कहते हैं मीठा जरूर होता है, खट्टा जरूर होता है, और बस यही है सब। मैं तो एक ही पूड़ी खा पाऊंगी उस समय तो रोटी सुबह। बना दूंगी। नहीं मैं बाद में रख लेना मेरे लिए, मैं बाद में शाम को खाऊंगी। एक पूरी 2 तो खाई जाएगी। अरे मतलब मेरे लिए रख लेना, हाँ वो तो कोई बात सुबह नहीं खाई जाती। रखनी क्यों है? तेल रखा होगा, जब तू दोबारा कहेगी मैं दोबारा बना दूंगी। नहीं मेरे को ठंडी सही लगती है, ठंडी की पूड़ी अच्छी लगती है, मतलब जैसे रखी पड़ी हो ना, अब करवा चौथ उस पे कंजकों पे करवा चौथ नहीं रखी होगा। होती है, हम खाते रहते हैं। हाँ, हाँ। छोले भी होते हैं काले, हाँ हलवा होता है। मैं पूरी खाती रहती हूँ, मतलब वो हलवा तो नहीं खाती मैं, छोलों के साथ खाती रहती हूँ। तेरे को पता है सामने वाले घर में जो सरदार जी थे जिनकी अब डेथ हो गई है, तो वो हर कंजकों पे मेरे पास आते थे, मुझे कहते थे मैनू हलवा पूड़ी ते छोले का प्रसाद जरूर दिया करो। जैसे कंजके जाती थी ना, मैं अपना उनको टिफिन आंटी का फोन आ रहा है, एक बार करना। टिफिन में उनको भर के दे देती। हाँ वो उनकी तो चलो पता नहीं, पता ही नहीं चला डेथ अकेले रहते हैं ना वो। पता है 2 दिन बाद पता चला था उनकी डेथ हो गई सही में। पता ही नहीं चला किसी को। अकेले बंदे का भी आखिर ये भी समझ नहीं आया ना डेथ हुई कैसे है। हार्ट फेल हुआ है, क्या हुआ, वो ठीक थे। रोज लड्डू वाला आता था, बाहर लड्डू लेते थे, मेरे सामने लेते थे, मुझे भी कहते थे आप लड्डू ले लो। मैं कहा नहीं मैं ले रही हूँ, मैं लै देना। मैं कहा नहीं तुसी रहन दो, मैं तो लै देवा। कहते ना चलो अंदर तुसी लो, मैं अपने ले लेने लेते थे। फिर जब 2 दिन बाद लोगों ने बताया अंदर से डेथ हो गई। पता नहीं क्या हुआ कि कैसे डेथ हुई थी, अचानक से अंकल की डेथ हो गई। हम भी इतना हैरान हुए, थोड़ा ना स्मेल आने लग गई थी। हाँ, 2 दिन बाद बाद ना स्मेल आती हमारे सामने वाले घर से। तो हमने कहा पता नहीं, वो बेचारे अकेले रहते थे, उनकी मम्मा की डेथ होगी, उन्होंने शादी नहीं करी थी, उनके सिस्टर रहते थे दूर, मतलब उनकी मैरिड सिस्टर है। तो पता नहीं क्या हुआ अचानक, 2 दिन बाद स्मेल हुई, फिर पुलिस आई थी, दरवाजा तब खड़कवाया, उन्होंने नहीं खोला, तोड़ा उन्होंने, और फिर देखा अंकल की डेथ हो चुकी थे। मतलब थोड़े एल्डर 50 साल के थे, बट पता ही नहीं क्या हुआ। फिर उनकी सिस्टर्स आई, अच्छे थे, मतलब
लगा लो, मुझे लग रहा है हार्ट फेल हुआ होगा, हार्ट अटैक या क्योंकि उनके कभी बाद कहते हैं, ज्यादा कभी अकेले इंसान को रहना नहीं चाहिए। पता ही नहीं। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ घर। देखो बस गाइस, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कल का व्लॉग हवन का होने वाला है और 2 दिन से मैं यही बात कर रही हूँ गाइस, लेकिन वही है कि अच्छा लगता है, चलो घर में शुद्धि हो जाएगी थोड़ी और सारे मिल लेंगे, सब आराम से बैठ के हम सारे, मतलब लगा लो 10 बजे हवन स्टार्ट है, 12 बजे तक, फिर उसके बाद पंडित जी चले जाएंगे, फिर सारे बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।